हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब। वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल स्टार्स इन मैसेंजर 777 टैरो। मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक एंड हियरिंग रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों को पता है, येस और नो के ऊपर आज हम रीडिंग करेंगे। ओके, एक सेशन करेंगे, येस और नो सेशन, जहां पर आपके मन में जो भी सवाल हैं उसका कंफर्मेशन मांगेंगे भगवान जी से, आपके स्पिरिट गाइड से, मदर यूनिवर्स से, कि उस सवाल का जवाब क्या आ रहा है मदर यूनिवर्स से, इज इट अ यस नो और अ मे बी। और इस रीडिंग को देखने के लिए करना बस इतना है कि आपको सवाल फ्रेम करने हैं अच्छे से, यस और नो में सवाल फ्रेम करने हैं। ऐसा नहीं है कि क्यों ये हो रहा है, कैसे होगा, कब होगा, ऐसे सवाल नहीं। यस और नो में सवाल आपको सही तरीके से फ्रेम करना है। फ्रेम करने के बाद आपको यहाँ पे रखे हुए जो 4 ईयररिंग्स हैं उनमें से एक ईयररिंग चूज करने हैं पर क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आपके मन में 3 क्वेश्चन है तो एक एक करके क्वेश्चन को देखना है। पहले एक क्वेश्चन सोचना है, उसके बाद एक ईयररिंग्स को चूज करना है और फिर नीचे जाकर टाइम स्टैम्प देखना है और उस हिसाब से आपको वो रीडिंग देखनी है। फिर नेक्स्ट सवाल सोचने हैं एंड द प्रोसीड्योर आपको रिपीट करनी है। फिर थर्ड सवाल पूछना है एंड द प्रोसीड्योर यू नीड टू रिपीट। ओके, सो दिस इज ग्रुप नंबर 1। ये आ रहा है 1 में, ठीक है, ग्रुप नंबर 1। ये ईयररिंग है ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स के लिए। ये ईयररिंग रिप्रेजेंट करता है ग्रुप नंबर 3 को, ठीक है। एंड 1 मिनट, ये ईयररिंग ग्रुप नंबर 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको यहाँ से एक ईयररिंग चूज करना है इंट्यूटिवली एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार्स इन मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा गाइस, थैंक यू सो मच। ऑफ कोर्स जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू एंड थैंक यू गाइस। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब। अगर आप लोगों ने ये ऑर्नामेंट चूज किया है फॉर टुडेज येस और नो सेशन, देन आइए देखते हैं आपके मन में जो भी सवाल है उसका जवाब यूनिवर्स से क्या आ रहा है। इज इट अ येस, नो और अ मे बी। मैं एक चीज़ अच्छे से रिपीट कर देती हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे नहीं कहूँगी मैं, रिसेंटली किसी एक येस और नो रीडिंग के नीचे एक कमेंट मैंने पढ़ा है जहाँ पर किसी ने कहा था कि मैंने पूछा है कुछ लाइक क्यों मेरे साथ ये होता है, और जवाब में आया यस, ये क्या है। तो बेसिकली देखिए, ये यस और नो रीडिंग है। इसमें सवाल भी आपको ऐसे ही पूछने हैं जहां से आंसर यस और नो में आए। जैसे कि क्या मेरा ये काम बन जाएगा, क्या मुझे लोग जिंदगी में कभी भी मुझे जस्टिस मिलेगा, क्या मुझे लोग अंडरस्टैंड करेंगे, क्या ये मेरा ट्विन फ्लेम है, क्या ये मेरा सोलमेट है, क्या मेरे साथ ये इसका रिकॉन्सिलेशन हो पाएगा, ठीक है। तो 1 मिनट, तो जो भी है, ठीक है, आपको सवाल उस हिसाब से पूछना है, यस और नो के हिसाब से पूछना है, ना कि क्यों, कब, कैसे होगा, ऐसे सवाल नहीं। आपको यस और नो में ही सवाल पूछने हैं, ठीक है। आई होप कि मैंने क्लियर कर दिया है। चलिए अभी देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। आपके मन में जो भी सवाल हैं उस सवाल को बस इतना करना है कि आपको रिपीट करना है, ठीक है। रिपीट करते जाना है। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज़ बता दें मेरे ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स के मन में जो भी सवाल हैं उस सवाल का जवाब आपको क्या देना है। चलिए
ओके, बॉटम ऑफ द डेक है मैन होल्डिंग अ हार्ट, डोर टू स्पिरिट, द गार्डन एंड द गेट, इनडिसीजन। ओके, जवाब तो यस है। आप जो भी कुछ पूछ रहे हो, जो भी कुछ मांग रहे हो, या फिर जो भी यहाँ पर सवाल हैं, सवाल पॉजिटिव हैं, ठीक है। अगर पॉजिटिव सवाल हैं तो इसका आंसर यस है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी पॉजिटिव है। अभी अगर सवाल ही आपका नेगेटिव है, सपोज कि क्या ये चीज़ मुझे धोखा दे रहे हैं ये पर्सन, इसका जवाब है नो। समझ रहे हो आप? क्या मेरे पीठ पीछे ये लोग बातें करते हैं, इसका जवाब है नो। तो अगर नेगेटिव चीज आप पूछ रहे हो, कुछ सवाल ही उल्टी सीधी आप पूछ रहे हो यहाँ पर, तो उसका जवाब है नो। बाकी अगर पॉजिटिव सवाल आपने पूछा है कि क्या मेरा ये जो करियर है, क्या इसमें मुझे सक्सेस दिख जाएगा, या फिर मुझे कुछ और देखना चाहिए, तो हाँ, यहाँ पर सक्सेस दिख जाएगा, ठीक है। तो सवाल अगर कुछ ऐसे पॉजिटिव आपने पूछा है तो इसका जवाब है यस। ओके, विद दिस इंडिसीजन कार्ड में यहाँ पर जरूर यूनिवर्स का एक जो मैसेज है वो जरूर आप तक मैं पहुंचाऊंगी। वो ये है कि इस चीज की एनर्जी काफी अच्छी है, ठीक है, काफी बेहतर है, काफी सब कुछ प्रोसेस में है, सब कुछ जो भी कुछ आपने पूछा है यहाँ पर वो आपको मिलने वाला है, सब कुछ इट इज इन द प्रोसेस। इनडिसिसिव होने का कोई फायदा नहीं है यहाँ पर, ठीक है, मतलब इनडिसिसिव होना नहीं बनता है। ओके, जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ उसके हिसाब से आप अगर इनडिसिसिव होते हो तो गलत हो जाएगा, मतलब होना ही नहीं है, क्योंकि एनर्जी काफी अच्छी है। ओके, जस्ट बिकॉज अगर अभी तक आपको कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है तो आप इनडिसिसिव हो रहे हो, आपको यूनिवर्स बस इतना बोल रही है कि ये इनडिसीजन से आप बाहर आ जाओ, ठीक है। खुद को डायरेक्शन दो, खुद को मोटिवेट करो, इंस्पायर करो एंड फोकस्ड रहो, इनडिसिसिव नहीं। ओके, ठीक है, क्योंकि जो भी आपने पूछा है उसका जवाब है यस, तो उसको लेकर इनडिसिसिव होना अभी छोड़ दें आप लोग। हाँ, अगर यहाँ पर आपने ऐसा कुछ पूछा है कि इस दो डायरेक्शन है आपके पास, दो ऑप्शंस हैं आपके पास, और आप किसी एक ऑप्शन के बारे में पूछ रहे हो कि क्या वो ऑप्शन मेरे लिए सही है, तो जो भी ऑप्शन पूछा है इट्स अ यस, ठीक है। अभी आप लोग देख लो, तो इनडिसिसिवनेस से हो सकता है कि ये जो यस है, ये यस आपको इस इनडिसीजन से बाहर लेकर आने वाला है। ये रीडिंग सुनने के बाद थोड़ा सा आपका ये जो इनडिसिसिव साइड है ये थोड़ा सा काम डाउन हो जाएगा, हल्का महसूस होगा आपको। इनडिसिसिवनेस से बाहर आना है, ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है। चलो, आंसर तो आया है यस। यहां से देखते हैं क्या गाइडेंस आपके लिए आ रहा है फ्रॉम डिवाइन for my group number 1 viewers. शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो आपको बोला जा रहा है इंडिसिसिवनेस से बाहर आओ, दुनिया को दिखाओ आप हो क्या। अगर यहाँ पर आपने ऐसा कुछ पूछा है कि क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए इस अपॉर्चुनिटी की तरफ, इस ब्रेक थ्रू की तरफ, इस दरवाजे की तरफ, इस अपॉर्चुनिटी ऑप्शन की तरफ मुझे आगे बढ़ना चाहिए, तो यहाँ पर बोला जा रहा है बेशक आप आगे बढ़ो। शो द वर्ल्ड द रियल यू। आपके अंदर जो टैलेंट्स हैं, आपके अंदर जितना प्यार है, आपके अंदर जितना कंपैशन है, आप क्या हो वो आपको पता है, अब दुनिया को पता चलना चाहिए, ठीक है। तो आप जो रियल हो वही दिखाओ। किसी के लिए चेंज होने की जरूरत नहीं है, जो आपका कोर सेल्फ है उसको चेंज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। 1 मिनट, क्योंकि ट्रू एसेंस को चेंज करके आप कभी भी हैप्पीनेस, सक्सेस को हासिल नहीं कर सकते। तो जो आप हो वही आप लोगों को दिखाओ। अगर जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, जो आपके साथ अलाइन रहेंगे, वो उस ट्रू सेल्फ के साथ ब्यूटिफुली एडजस्ट कर पाएंगे, ठीक है। आई डोंट नो हु नीड्स टू हियर दिस, बट दिस मैसेज इज फॉर यू। टाइम आ गया है कि अभी आप लोगों को वही दिखाओ जो आप हो। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट ब्यूटिफुल। यहां पर तो मुझे ये दिख रहा है गाइज, आपकी एनर्जी या फिर आपका जो टाइमिंग है वो कुछ इस तरह से है कि आप जो भी चूज करोगे वहीं पर विनिंग की एनर्जी आ रही है। तो गाइज, अगर ये इनडिसीजन आप ऑप्शंस के बीच में फील कर रहे हो तो यहाँ पर क्लियरली बताया जा रहा है कि आप कोई भी ऑप्शन चूज कर लो, आपके लिए तो ये सी है, अच्छी एनर्जी आई है। तो यस, विनिंग की एनर्जी आ रही है। ओके, Your commitment is being tested,
ठीक है। तो कहीं पर अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको बहुत टाइम तक आप बस अकेले ही करते जा रहे हो, आपको दूसरे साइड से हासिल होता वो कुछ नहीं दिख रहा है, विनिंग की एनर्जी नहीं दिख रही है, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं डर लग रहा है, सो डोंट वरी, योर कमिटमेंट इज बिंग टेस्टेड। आपको बोला जा रहा है कि आप कितना कमिटेड रह सकते हो, कैसे आगे बढ़ सकते हो, कैसे दुनिया को कैसे आपके पर्सपेक्टिव चेंज हो रहे हैं, सब कुछ टेस्ट किया जा रहा है। तो सब कुछ के ऊपर आपको थोड़ा थोड़ा करके फोकस करना है। ओके, कितना डेडिकेटेड हो, कितना फोकस्ड हो, कितना पॉजिटिव हो, सब कुछ के ऊपर थोड़ा थोड़ा फोकस करो एंड आगे बढ़ो। विनिंग इज ऑन द कार्ड्स। चलिए कान्हा जी के डेक से देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है हमारे कान्हा जी की तरफ से मेरे ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स के लिए। ओके, थैंक यू। ट्रांसफॉर्मेशन, एक ब्यूटीफुल चेंज आ रहा है आपके लाइफ में रिगार्डिंग दिस एस्पेक्ट, रिगार्डिंग द एरिया यू हैव आस्क्ड, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक चेंज आ रहा है, जो चेंज शायद आपको देखना था, जिस चेंज का सीड, जो बीज है वो आप अभी से बो रहे हो। हार्ड वर्क से हो सकता है, थिंकिंग से हो सकता है, मैनिफेस्टेशन से हो सकता है। यस, वो पर्टिकुलर चेंज इस एस्पेक्ट में, वो ब्यूटीफुल चेंज इस एस्पेक्ट में, इस एरिया में आ रही है। सो बी प्रिपेयर, ठीक है। पेशेंस, आपका पेशेंस का जो फल है, मैंने कहा ही कि हो सकता है कि आप बहुत टाइम से पेशेंस आपने रखा हुआ है, आप इसीलिए यहाँ पर पूछ रहे हो, क्यों इसीलिए इंडिसिसिव फील कर पा रहे हो, क्योंकि बहुत टाइम से पेशेंस आपने रखा हुआ है और कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो आप इंडिसिसिव हो रहे हो कहीं ना कहीं कि क्या आपको कुछ और चूज करना चाहिए, क्या एट ऑल ये होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पेशेंस का फल आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। पेशेंस क्यों, आपको इतना देर क्यों लग गया, क्योंकि आपकी कमिटमेंट को टेस्ट किए जा रहे थे, ठीक है। सिलेक्शन, यस, व्हाट यू चूज बिकम्स योर डेस्टिनी। सी यहाँ पर अगेन आ रहा है कि आपके पास जो चॉइसेस हैं, जिन लोगों के पास चॉइसेस आप देख रहे हो, काफी ज्यादा चॉइसेस देख रहे हो और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा चॉइस, कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है। आपको बोला जा रहा है कि आप साइंस को देखो, प्रॉस एंड कॉन्स को देखो, थोड़ा सा बैठो, किसी भी साइन को इग्नोर मत करो, हर एक साइन को देखो, उसके बाद चूज करो। जो भी चूज करोगे आपको विनिंग ही मिलेगा, जो भी चूज करोगे वही आपका डेस्टिनी बन जाएगा। सो चूज वाइजली, ठीक है। यहाँ पर अगर किसी ने कुछ सिलेक्शन के बारे में पूछा है कि क्या उस जॉब में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्या उस यूनिवर्सिटी में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्या रिजल्ट अच्छा आएगा, ये अगर आपने पूछा, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिलेक्शन लिस्ट में क्या नाम आ जाएगा, जो भी कुछ आपने पूछा है, ठीक है, उसके लिए भी हाँ ही आया है। जस्ट हैव पेशेंस, कमिटमेंट इज बिंग टेस्टेड, हार्ड वर्क एंड कमिटेड रहो, जो भी आप कर रहे हो उसके लिए कमिटेड रहो। अगर बात है पर्सनल लाइफ को लेकर भी है, कमिटेड रहो, ठीक है। इस इनडिसीजन से बाहर आ रहे हो, सिलेक्ट करवा रहे हैं भगवान आपसे जो राइट है पाथ, वही, ठीक है। आपका पेशेंस का फल, वो ब्यूटीफुल चेंज एंड न्यू बिगिनिंग इज कमिंग इन दिस एस्पेक्ट, इन दिस एरिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, कान्हा जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब। अगर आप लोगों ने इस ईयरिंग को चूज किया है, नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है फॉर दिस यस और नो सेशन, देन लेट्स सी आपके मन में जो भी सवाल है उस सवाल के लिए जवाब क्या आ रहा है मदर यूनिवर्स से। इज इट अ यस, नो और अ मे बी। और शुरू करने से पहले बस इतना मैं रिपीट करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने रिसेंटली किसी येस और नो वीडियो के नीचे कमेंट देखा था जहां पर पूछा गया था कि मैंने रीडिंग देखते हुए यही पूछा था कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, और इसका सवाल आपने कहा येस, तो ये क्या रीडिंग है। तो देखिए भाई, ये जो रीडिंग है ये है ही येस और नो रीडिंग। आपको सवाल ही ऐसे पूछने हैं जिसका जवाब येस और नो में आए, ठीक है। ये कंफर्मेशन काइंड ऑफ रीडिंग होती है, जहां पर आपकी इंट्यूशन को ऑलरेडी पता होती है कि आंसर क्या है, लेकिन यहाँ पर बस एक कंफर्मेशन के लिए देखा जाता है ऐसे रीडिंग्स कि क्या ये हम सही राह पे जा रहे हैं, या फिर हमको ये इस बात पे जाना चाहिए, ये क्या होगा, क्या ये मेरे ट्विन फ्लेम है, क्या इनके साथ रिकॉन्सिलेशन होगा, या फिर मेरे मैनिफेस्टेशन क्या फुलफिल होगा। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं, ऐसे ही फ्रेम करने हैं जिसका जवाब येस और नो में आए, ठीक है। तो आप लोग देख ले उस हिसाब से। चलिए, आपके मन में जो भी सवाल हैं उसको लेकर जवाब देखते हैं मदर यूनिवर्स से। आप जो सवाल हैं वो मन में रिपीट करते रहिए ताकि मैं एनर्जीज को कैच कर पाऊँ।
थैंक यू सो मच मेरे यूनिवर्स, थैंक यू। कार्ड नंबर 2, सॉरी, ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स के लिए मदर यूनिवर्स प्लीज़ बता दें उनके मन में जो भी सवाल हैं, सवाल का जवाब। गाइस इट्स अ मे बी, ठीक है। बॉटम पे देखें एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, इट्स अ मे बी। गाइडेंस भी मैं बताऊंगी, ऑफ कोर्स बताऊंगी, डोंट वरी। अगर आप पूछोगे कि जो भी आप पूछ रहे हो, जो भी चीज आप पूछ रहे हो, अगर कुछ पॉजिटिव सवाल हैं, देखिए, ठीक है, रादर मैं ऐसे सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, क्योंकि वो बहुत, जैसे मैं समझाने जा रही थी वो बहुत लंबा हो जाएगा। आप इस चीज को, इस जो भी कुछ आपने पूछा है, ठीक है, जो भी कुछ एस्पेक्ट को लेकर आपने पूछा है, जो भी कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सवाल आपको क्या चाहिए आप डिसाइड कर लो। आप जो जैसे सोचोगे, जैसे एक्शन लोगे, जैसे खुद को ट्रीट करोगे, वैसे ही इस सवाल का जवाब आपको आगे जाके मिलेगा। मतलब क्या है, अगर आपको यस चाहिए इस सवाल का जवाब, ठीक है, तो आपको वही समझना है, वही सोचना है। ऐसे ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, या फिर हम स्टक हैं, हम हेल्पलेस हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, शायद नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो ये ना, नहीं, नेवर, ये सोचना तो बंद करना है, ठीक है। खुद को डिजर्विंग समझना है, खुद को वर्दी समझना है, खुद के वर्थ को समझना है और एक्शन लेते जाना है, कंटिन्यूसली उसके तरफ हार्ड वर्क देते जाना है। पॉजिटिव सोचकर, नेगेटिविटी को पीछे छोड़कर आपको छलांग लगानी है, ठीक है। इस हिसाब से अगर चलते हो तो आप इस मे बी को यस में बदल सकते हो, मैनिफेस्टेशन से, पॉजिटिव थिंकिंग से, डिजर्विंग खुद को समझ के कि लेट हो सकता है लेकिन मिलेगा तो मुझे ही, क्योंकि आई एम अ डिजर्विंग कैंडिडेट, आई एम अ डिजर्विंग क्रिएचर ऑफ मदर यूनिवर्स, ठीक है। अगर आप इस एनर्जी में रहते हो जहां पर आप नेगेटिविटी को साथ रखकर आप आगे बढ़ रहे हो, जो भी एक्शंस ले रहे हो नेगेटिविटी को साथ में रख के, जो भी एक्शंस ले रहे हो वो ये सोच के कि चलो लेके देखते हैं, होता है नहीं होता है, मेरी तो किस्मत वैसी ही खराब है, हो सकता है कि इसमें भी मुझे कामयाबी ना मिले, ठीक है। ये सब कुछ सोच के अगर आप आगे बढ़ते हो, खुद को डिजर्विंग नहीं समझते हो, खुद को क्रिटिसाइज करते हो, हर एक जगह पर, हर एक कदम कदम पे अगर खुद को क्रिटिसाइज करने लगते हो, तो भाई यहाँ पर मैं बता दूं, ये जो आंसर है ये नो में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये बीच में है। अभी आप कैसे इस चीज को लेकर आगे बढ़ रहे हो, आप कैसे इस चीज को लेकर सोच रहे हो, आप कैसे इस चीज को लेकर एक्शन ले रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैनिफेस्ट सिर्फ और सिर्फ एलोवे टेक्निक के साथ ही होता है, ऐसा नहीं है। आप जो सोच रहे हो, सारा दिन बैठकर आप जो सोच रहे हो वही मैनिफेस्टेड होता है। तो देखो कि आप सारा दिन बैठकर क्या सोच रहे हो। अगर आप सारा दिन बैठकर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सोचते रहते हो तो वहां पर आपको अभी के अभी अपनी एनर्जीज को चेक में रखना है, सही करनी है, ठीक है। और देख लो कि आपको कैसे इसका जवाब चाहिए। अगर नो चाहिए तो नो में सोचो, अगर यस चाहिए तो यस में सोचो, यस के हिसाब से पॉजिटिव तरीके से आप एक्शन लो, खुद को डिजर्विंग समझो, तो यस में बदल जाएगा ये आंसर, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी अगर मैं कहूं कि इसका क्या आंसर है, इसका यही आंसर है, इट्स अ मे बी, ठीक है। खुद को हेल्पलेस समझना तो बंद कर दो, और जो चाहिए ना बस उस पर फोकस करो। जो नहीं हो रहा है, जो ऑब्स्टेकल्स मिल रहे हैं, उस पर फोकस करना बंद कर दो, ठीक है। ये आ रहा है आपके लिए। लुक एट द बिगर पिक्चर, यस, लुक एट द बिगर पिक्चर। आपका जो पर्सपेक्टिव है ना वो थोड़ा सा आप चेंज कर दो। क्या अभी ऑब्स्टेकल्स मिल रहा है तो आप कंप्लीटली खुद को ये समझा रहे हो कि ये मेरे लिए नहीं है। ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजेस पर फोकस ना करके, क्या नहीं मिल रहा है अभी वो फोकस ना करके आप खुद को ये समझाओ कि आप जो भी मांग रहे हो वो आगे चल के मिलेगा, अगर आप ऐसे चीज करते हो, अगर आप ऐसे सोचते हो तो, ठीक है। ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजेस पर फोकस ना करके डिजायर पर फोकस किया करो, ओके। अभी अगर कोई चीज नहीं मिल रहा है तो नेगेटिव सोचने के बजाय आप ये सोचो कि अगर अभी नहीं मिल रहा है, इसका ये मतलब है कि अभी वो मिलना मेरे लिए सही नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो मिलेगा ही नहीं।
और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ आप लोगों को साइंस भी भगवान या फिर आपके एंजल्स दिखाते रहते हैं कि ये चीज आपके लिए है। इट्स जस्ट दैट डिले हो रहा है और आपको इंतजार बहुत करना पड़ रहा है, और इसी वजह से आप काफी ज्यादा नेगेटिव हो चुके हो, काफी ज्यादा एक्शंस भी ले रहे हो, मैनिफेस्ट भी कर रहे हो तो नेगेटिव थिंकिंग करके ही। मतलब मैनिफेस्ट अगर एलोए टेक्निक के साथ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट करने बैठ भी रहे हो ना, तो मैं यही देख पा रही हूँ आपकी एनर्जी कि आप काफी ज्यादा ये सोचकर मैनिफेस्ट कर रहे हो कि चलो देखते हैं, लोग तो बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो ही जाती है, लेकिन पता नहीं मेरा होगा या नहीं, एट ऑल काम भी कर रहा है या नहीं। तो हर जगह पर मैं एक क्वेश्चन मार्क मुझे दिख रहा है आपकी एनर्जी में, ठीक है। तो ये पहले तो आपको इससे बाहर आना है, इससे बाहर आना है, ठीक है। एक न्यू स्टार्ट आ रहा है इसी पर्सपेक्टिव में, ठीक है। और ये जो न्यू स्टार्ट है, दिस इज द कार्ड विच टॉक्स अबाउट मे बी का, जो कि मैं बोल रही थी, मे बी की एनर्जी है यहाँ पर गाइस, ठीक है। आप जैसे अपने एनर्जीज को चैनलाइज करोगे वैसे वैसे आपको एनर्जी दिखेगा। ये जो न्यू स्टार्ट है, इसमें अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो इसका आंसर यस में आएगा, यस होता वो आपको दिखेगा चीजें। अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो इसका आंसर आपको नेगेटिव में होता हुआ दिखेगा। मतलब ये जो न्यू स्टार्ट है इसमें नेगेटिविटी मिलेगी, ठीक है। तो न्यू साइकिल तो शुरू हो रहा है इस एस्पेक्ट में, ठीक है। लेकिन वो न्यू साइकिल कैसा होने वाला है, यस या फिर नो, ये आप डिसाइड करोगे आपकी एनर्जी से, ओके। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। सी अगेन, पास्ट के बारे में अगर आप बहुत सोचते हो, उस एनर्जी से बाहर निकलो। वो एनर्जी आपको सर्व नहीं कर रही है, आपकी इस चीज को सर्व नहीं कर रही है, ठीक है। पास्ट के बारे में सोचना पहले बंद करना है, तो ही जाकर आप खुद को एक डायरेक्शन दे पाओगे। नहीं तो ये मे बी का मे बी रह जाएगा, नहीं तो नो में बदल जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सी अगेन, डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। सी मैंने कहा, और कान्हा जी ने भी वही कह दिया कि एनर्जी से, आपकी एनर्जी से प्लीज डू नॉट इनवाइट नेगेटिविटी बाय डूइंग और सेइंग रॉन्ग थिंग्स और नेगेटिव थिंग्स, बाय थिंकिंग नेगेटिव थिंग्स, ठीक है। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। मेडिटेट करें, मेडिटेट करके खुद के ओवर थिंकिंग को, खुद के नेगेटिव थिंकिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करें। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, ठीक है। आप हो कुछ और हाल फिलहाल में आप कुछ और ही बनते जा रहे हो, बहुत गलत है। मतलब आप जो हो, आप कुछ भी को क्रिएट कर सकते हो अपने लाइफ में, आप बहुत पावरफुल हो, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन हाल फिलहाल में इतना ज्यादा नेगेटिव हो रहे हो, इतना ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, इतना ज्यादा स्टक फील कर रहे हो कि चीजें, नेगेटिविटी अट्रैक्टेड हो रही है, नेगेटिविटी मैनिफेस्टेड हो रही है आपकी जिंदगी में। जितना नेगेटिविटी नहीं होना चाहिए था उतना नेगेटिविटी आ रही है आपके थॉट प्रोसेस की वजह से, ठीक है। तो आप मेडिटेट करें, ओके। इनर सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो जाएं आप। आप ना क्लियर क्वार्ट्स ब्रेसलेट पहना करें, क्लियर क्वार्ट्स। ब्लेसिंग्स आपके जिंदगी में भगवान जी के ब्लेसिंग्स बहुत हैं। आप बस अपनी एनर्जी को सही कर लो, बाकी भगवान जी सब देख रहे हैं, सब कुछ देख लेंगे, ठीक है। आपको अगर इसमें यस चाहिए तो उस हिसाब से काम कीजिए, उस हिसाब से सोचिए, उस हिसाब से मैनिफेस्ट कीजिए। अगर इसमें आपको नो चाहिए तो उस हिसाब से मैनिफेस्ट करें। जो चाहिए उस पर फोकस कीजिए, जो नहीं चाहिए उस पर फोकस मत कीजिए, ठीक है। एनर्जी को थोड़ा सा देख लीजिए, फाइन। दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, हमारे प्यारे कान्हा जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब। तो अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 3 को चूज किया है विद दिस ईयररिंग, देन लेट्स सी
आपके लिए आज यहाँ पर क्या जवाब आ रहा है, आपके मन में जो भी सवाल चल रहा है उस सवाल का जवाब क्या है मदर यूनिवर्स के पास? इज इट अ यस, नो और अ मे बी? लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं प्लीज़ बता देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि रिसेंटली मैंने किसी यस और नो के नीचे एक कमेंट देखा था जहाँ पर लिखा हुआ था कि मैंने कुछ ऐसा पूछा था लाइक मेरे साथ क्यों हो रहा है ये, और जवाब में आपने यस कहा, तो इसका क्या मतलब है, ये क्या है? तो देखिए, ये यस और नो रीडिंग है, इसमें आपको सवाल भी ऐसे ही फ्रेम करने हैं जिसका जवाब यस और नो में आए, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे साथ क्या कभी रिकॉन्सिलेशन होगा उनके साथ, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मुझे जॉब में सक्सेस मिलेगा, मुझे करियर में प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, मुझे मेरे डेट्स खत्म होंगे क्या, लोग मुझे कभी भी सही समझेंगे क्या, ये मिसअंडरस्टैंडिंग कभी भी खत्म होगा क्या? ये ऐसे सवाल आपको फ्रेम करने हैं यस और नो में, ठीक है? आई होप कि मैंने क्लियर कर दिया है। चलिए भी देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। आपके मन में जो भी सवाल है उस सवाल को आप लोग प्लीज कंटिन्यूअसली रिपीट करते रहिए। थैंक यू सो मच। मुझे यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बता दें मेरे ग्रुप नंबर 3 व्यूवर्स के लिए आपके पास क्या गाइडेंस है। मेरे ग्रुप नंबर 3 व्यूअर्स के मन में जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का जवाब क्या है मेरे यूनिवर्स आपके पास? थैंक यू सो मच। Magician and the Mirror. Wow. Wow, wow, wow. My God, it's a yes, guys. It's a yes, ठीक है? It's a yes इसीलिए क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है, बॉटम ऑफ द डेक में है Magician and the Mirror, ठीक है? आप लोग आई होप कि आप लोगों को पता है कि आप लोग क्या हो। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छा मैनिफेस्टर हो, बहुत ज़्यादा। आप मैनिफेस्ट करो, अगर जो भी कुछ यहाँ पर मांग रहे हो ना, आप लोग बस मैनिफेस्ट करो, जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो सच हो जाएगा। या फिर अगर कुछ मैनिफेस्ट ऑलरेडी कर रहे हो वो हो रहा है, प्रोसेस में है सब कुछ, इट्स अ यस, ठीक है? बस एनर्जी में थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करो, ठीक है? नेगेटिविटी जितना कम हो सके उतना ही कम सोचा करो। हालांकि मुझे दिख रहा है कि आप लोग उतना ज़्यादा नेगेटिव होते तो नहीं हो, लेकिन जब होते हो तो होते हो, ठीक है? तो थोड़ा सा वो कंट्रोल करो। बाकी आपको पता है शायद कि आप मैनिफेस्ट बहुत अच्छा कर लेते हो, आप सोचते हो वही मैनिफेस्ट हो जाता है, आपको टेक्निक भी कभी कभार यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यस गाइज, आप लोग बहुत अच्छा मैनिफेस्टर हो। जो भी आप लोग जिंदगी में क्रिएट करना चाहते हो या फिर मांग रहे हो या फिर जो भी हासिल करना चाहते हो, बस मैनिफेस्ट करो, ठीक है? मैनिफेस्ट करोगे तो मैजिकली वो हासिल हो जाएगा। किसी के लिए मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि बस कम्युनिकेट करो, अपने एंजल्स को कम्युनिकेट करो, भगवान जी को कम्युनिकेट करो, गुरु को कम्युनिकेट करो कि आपको चाहिए क्या जिंदगी में, ठीक है? इसमें खुद को कभी भी मत देखो इस एनर्जी में कि आप स्टक हो, आप कहीं पर आप बेबस हो, आप हेल्पलेस हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यू आर अ को क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी। हमेशा यही सच खुद को फीड करते रहो, ठीक है? हमेशा हमेशा यही सच खुद को फीड करते रहो एंड बैलेंस बनाते रहो, ठीक है? मतलब क्या है कि सिर्फ हमेशा याद रखना है, सिर्फ मैनिफेस्टेशन से काम नहीं बनेगा, सिर्फ प्रेयर से काम नहीं बनेगा। कुछ हासिल करने के लिए, जिंदगी में कुछ पाने के लिए मैनिफेस्टेशन एंड प्रेयर के साथ साथ क्या करना पड़ेगा? थॉट्स भी पॉजिटिव रखने पड़ेंगे। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? एक्शंस भी लेना पड़ेगा। सिर्फ बैठे बिठाए कुछ काम नहीं हो सकता है ना? तो हर एक चीज अलाइंड होना चाहिए, बस उस अलाइनमेंट में फोकस करो, उस इंटीग्रेशन में फोकस करो, ठीक है? ताकि आपके थॉट्स, आपके प्रेयर्स, आपके डिजायर्स, आपके एक्शंस, हर एक चीज अलाइंड रहे, और उसके बाद देखो क्या कुछ नहीं मिलता है आपको। बाकी यहाँ पर जो भी सवाल आपने पूछा है इसका जवाब है यस, ठीक है? यहाँ पर अगर आपने कुछ नेगेटिव सवाल पूछा है, ठीक है, अगर कुछ नेगेटिव सवाल आपने यहाँ पर पूछा है, जैसे कि क्या वो मुझे चीट कर रहे हैं, उसका जवाब है नो,
क्योंकि ये जो यस आया है ये बहुत पॉजिटिव यस आया है, ठीक है। अगर आपने कुछ ऐसा सवाल किया है कि क्या मुझे उन पर शक करना चाहिए, इसका जवाब है नो, ठीक है। अगर आपने पूछा है कि क्या वो चीज़ जो हम मांग रहे हैं जो कि स्टक है कहीं ना कहीं, क्या वो अटॉल नहीं मिल सकता है मुझे, ठीक है, इसका जवाब है कि वो ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा एंड कंटिन्यूसली मैनिफेस्ट करो, नेगेटिव थिंकिंग मत करो। इट्स अ यस गाइस, ठीक है। जो भी एनर्जी है वो यस में आ रही है, ठीक है। सो देख लो आप लोग क्या पूछ रहे हो। नेगेटिव अगर कुछ पूछ रहे हो तो, क्योंकि ये यस बहुत पॉजिटिव है, सवाल पॉजिटिव ही होना चाहिए, क्योंकि ये यस बहुत पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात कर रही है, नेगेटिव चीज़ों के बारे में नहीं, जैसे कि चीटिंग, जैसे कि लाइंग, इसके बारे में बात नहीं हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर ये सब कुछ पूछ रहे हो तो इसका जवाब है नो, क्योंकि ये एनर्जी ही पॉजिटिव है बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो आप लोग गाइस, उसके ऊपर आप लोगों ने सवाल किया है। इट्स अ यस, ठीक है। जिंदगी में बैलेंस मिलेगा या नहीं, इट्स अ यस, ठीक है। अगर कुछ स्टक है कहीं पर, पैसे हो सकते हैं, वो रिलेशनशिप हो सकता है, वो कोई डायनामिक हो सकता है वो, ठीक है, जैसे कि हेल्थ हो सकता है, वो आगे नहीं बढ़ रही है, मूवमेंट नहीं हो रही है, तो क्या वो दिखेगा मुझे, इट्स अ यस। कम्युनिकेशन मिलेगा, इट्स अ यस। ये कम्युनिकेशन प्रोफेशनल एरिया में भी हो सकता है कि क्या वो क्लाइंट मुझे फिर से कॉल करेंगे, क्या वो प्रोजेक्ट मुझे मिलेगा, जो भी कुछ, ठीक है। क्या उस यूनिवर्सिटी से मुझे बुलाया जाएगा, क्या उस इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया जाएगा, जो भी कॉल एंड मेल एंड टेक्स्ट के लिए आप इंतजार करो या फिर पूछ रहे हो, इट्स अ यस, ठीक है। आप बहुत अच्छा आप मैनिफेस्ट कर लेते हो, मैनिफेस्ट करो, जो भी मैनिफेस्ट करोगे सच हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं अभी क्या आ रहा है आपके लिए, मेरे ग्रुप नंबर 3 व्यूअर्स के लिए। शो द वर्ल्ड द रियल यू, यस यू आर अ मैनिफेस्टर गाइस, ठीक है। तो आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वही फुलफिल हो जाएगा। रिकॉग्नाइज द रियल यू एंड उस रियल यू को यूटिलाइज करें वाइजली, ठीक है। आप एक मैनिफेस्टर हो, आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे, जो भी क्रिएट करना चाहोगे वो इजिली क्रिएट कर पाओगे। सो जस्ट अंडरस्टैंड दैट एंड यूटिलाइज दैट, ठीक है। ये कहा जा रहा है आपसे। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट से मैंने कहा ही कि बैलेंस मेंटेन करना है आपके एनर्जीज पर, ठीक है। सो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा टाइम मेडिटेशन पे भी लगाए, क्योंकि आप अच्छा मैनिफेस्टर हो। जो अच्छे मैनिफेस्टर होते हैं ना, उनको एक चीज का ख्याल बहुत अच्छे से रखना होता है, वो है थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, वो मैनिफेस्टेशन करने, कोई टेक्निक करने बैठते भी नहीं है, बस थॉट्स सिर्फ सोचते हैं और वो सच हो जाता है। तो इस वजह से अवेयर होना कि कैसे आप सोच रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और आपके लिए वही इंपॉर्टेंट आ रहा है कि कैसे आप सोच रहे हो, वो अवेयर होना, अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और अवेयरनेस को कैसे एनहेंस करोगे, मेडिटेशन के थ्रू, ताकि जब भी नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आए उसको आप अवेयरली रिकॉग्नाइज कर सको एंड उसको पॉजिटिवली चेंज कर सको, ठीक है। चलिए और एक कार्ड मेरे, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, ठीक है। आपकी कमिटमेंट टेस्ट किया जाता है। हो सकता है कि जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करो या फिर आप प्रे करते हो, इजीली आपको नहीं मिलती हैं वो चीजें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको कभी नहीं मिलेगा। जो भी आप मांगते हो, जो भी आप विश करते हो, जो भी आप मैनिफेस्ट करते हो, वो आपको बिल्कुल बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा यूनिवर्स टेस्ट करती है आपको हर बारी, ठीक है। कमिटमेंट टेस्ट, ठीक है, कि कितना डेडिकेटेड हो, कितना आप मांग रहे हो, ओके। कभी कभार क्या होता है, मैनिफेस्टेशन जब फुलफिल होने का होता है ना, उसके पहले एक छोटा सा डिस्ट्रैक्शन भगवान देते हैं कि देखते हैं कि डिस्ट्रैक्टेड होते हो या नहीं, ओके। तो कमिटमेंट टेस्ट किया जाता है और आगे भी किया जाएगा, लेकिन उस जब परीक्षा दे रहे हो ये नहीं सोचना है कि ये परीक्षा इसीलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि वो चीज आपके लिए नहीं है, नहीं 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 नहीं, ये परीक्षा इसीलिए लिए जा रहे हैं बस ये देखने के लिए कितना डेडिकेटेड हो आप उस चीज के लिए, ठीक है। कितना वेट कर सकते हो, कितना कमिटेड रह सकते हो, कितना हार्डवर्क और दे सकते हो, कितना लॉयल और रह सकते हो, कितना डिटरमाइंड और रह सकते हो, ठीक है। बाकी जो भी आप कुछ यहाँ पर पूछ रहे हो उसका आंसर, उसका जवाब यस यस एंड यस मैम। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है हमारे प्यारे कान्हा जी से। पेशेंस का फल आपको जरूर मिलेगा। ऑल योर एक्शंस विल बी रिवॉर्डेड एंड लव विल फॉलो, हैव पेशेंस। कान्हा,
टाइम टू रिलैक्स, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, मेडिटेट करें, अपने थॉट्स को अलाइन रखें एक्शंस के साथ। पे टाइम, आप जितना हार्डवर्क दे रहे हो, जितना एफर्ट्स डाल रहे हो, ठीक है, हर एक चीज़ का रिवॉर्ड आपको ज़रूर 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 मिलने वाला है। डोंट वरी, ठीक है। हर एक चीज़ का हिसाब रखा जा रहा है, यूनिवर्स रख रहे हैं, एंड उसका रिटर्न आपको ज़रूर मिलेगा। सो डू नॉट एवर थिंक कि कुछ भी वेस्ट जा रहा है। आप मैनिफेस्ट करके भी अगर एनर्जी यूनिवर्स तक पहुंचा रहे हो, वो भी एनर्जी रिटर्न में मिलने वाली है। हर एक चीज़ आपको बैलेंस में मिलने वाली है। सो डोंट वरी, ओके। बट दैट्स ऑल गाइस, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, हमारे प्यारे कान्हा जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइस आप सब। अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 4 को चूज किया है विद दिस ईयरिंग, देन लेट्स सी आपके मन में जो भी सवाल हैं, उस सवाल का जवाब यूनिवर्स से आज क्या मिल रहा है। इज इट अ यस, नो और अ मे बी। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दिस रीडिंग, मैं हर एक ग्रुप में ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ, इस ग्रुप में भी ऑफ कोर्स करूँगी, कि सवाल ऐसे फ्रेम करो गाइस प्लीज़, जिससे येस और नो में ही जवाब मिले। प्लीज़ ऐसे सवाल फ्रेम मत करिए जिसमें यू नो लाइक कैसे ये काम होगा, कब होगा, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। येस और नो में सवाल करें, क्योंकि ये रीडिंग येस और नो में है ना। रिसेंटली मैंने किसी का कमेंट देखा था जहाँ पर लिखा था कि मैंने पूछा था कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, और आपने कह दिया येस, ये क्या है। तो ये है ही येस और नो रीडिंग। आपको सवाल ऐसे फ्रेम करने हैं, ठीक है, कि जो भी मेरे साथ हो रहा है क्या वो कभी भी सही होगा, ऐसे सवाल। क्या इसमें मुझे कामयाबी मिलेगी, सफलता मिलेगी, रिकॉन्सिलेशन होगा, क्या ये पर्सन मेरे लिए सही है, ठीक है। जो भी सवाल हैं वो ऐसे फ्रेम करना है। आई होप कि मैंने क्लियर कर दिया है। चलिए अभी देखते हैं आप लोगों के लिए यूनिवर्स से क्या जवाब आज मिल रहा है। आपके मन में जो भी सवाल है ना, वो कंटिन्यूसली प्लीज रिपीट करते रहिए गाइस। चलिए और एक बार। थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। प्लीज़ मेरे ग्रुप नंबर 4 व्यूअर्स के लिए बता दीजिए उनके मन में जो भी सवाल हैं, सवाल का जवाब आपके पास क्या है मदर यूनिवर्स। रेस्ट एंड रेजुविनेशन का कार्ड है। कम्युनिटी, डोर टू रोमांस, अटैचमेंट। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये जो पाइल हैं या फिर ये जो ग्रुप है, ये तो लव रिलेटेड क्वेश्चंस मुझे दिख रही हैं। कुछ और क्वेश्चन भी हो सकता है क्योंकि मैं क्वेश्चन यहाँ पर चेक नहीं कर रही हूँ, बट ज़्यादातर मुझे यहाँ पर लव रिलेटेड ही दिख रही हैं। रिकन्सिलिएशन, क्या कोई ट्रू लव मैनिफेस्टेड होने वाला है, या फिर कोई न्यू पर्सन के रिलेटेड क्वेश्चन है कि क्या ये पर्सन सही है, क्योंकि मन ही मन में एक डर है कि पास्ट के जैसे ये पर्सन नहीं निकलेंगे ना, ये एक डर। रिकन्सिलेशन का क्वेश्चन, शादी प्रपोजल मिलेगा या नहीं, रिश्ते मिलेंगे या नहीं, ठीक है। वो पर्सन कम्युनिकेट करेंगे या नहीं, कॉल मिलेगा या नहीं, रीयूनियन होगा या नहीं, ठीक है, वो मेरे सोलमेट है या नहीं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। या फिर ये कनेक्शन स्पिरिचुअल है या नहीं, ठीक है, हाई लेवल कनेक्शन है या नहीं, हाई लेवल स्पिरिचुअल कनेक्शन है या नहीं, ये सब क्वेश्चंस मैं ज़्यादातर फील कर पा रही हूँ। हो सकता है कि और एक क्वेश्चन, थर्ड पार्टी रिमूवल, थर्ड पार्टी रिमूव होने वाला है या नहीं। ये जो थर्ड पार्टी है, ये मेरे पार्टनर इस थर्ड पार्टी को पीछे छोड़ के मेरे पास आएंगे या नहीं, ठीक है। ये कुछ सवाल मैं देख पा रही हूँ। इसके अलावा भी कुछ और भी सवाल हो सकते हैं गाइस, क्योंकि मैं यहाँ पर सवाल चेक नहीं कर रही थी, बस मुझे ये दिख गया तो मैंने यहाँ पर बता दिया, ठीक है। कुछ और भी सवाल हो सकते हैं, करियर रिलेटेड भी सवाल हो सकते हैं भाई, फ्रेंडशिप रिलेटेड भी सवाल हो सकते हैं, ओके। जो भी सवाल है इसका जवाब है यस। लेकिन
इसमें पॉजिटिविटी, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि सरफेस लेवल में चीजें होता हुआ आपको तभी दिखेगा जब इस चीज रिलेटेड अटैचमेंट को आप छोड़ दोगे। जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है ना, मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूं कि आप सुबह उठते हो और इसी क्वेश्चन के ऊपर आप सोचते रहते हो सुबह से, कि क्या ये होगा, अब तक नहीं हो रहा है। फोन चेक करते रहते हो कि क्या उन्होंने अनब्लॉक किया, क्या मुझे वो मैसेज मिला। अगर बात करियर को लेकर भी है तो भी बार बार चेक करते हो, बार बार दिमाग में यही चलता रहता है। तो काफी अटैचमेंट मैं देख पा रही हूँ, और इस अटैचमेंट के लिए ही ये जो चीज है आपके लिए रखा हुआ है, लेकिन अभी तक सरफेस लेवल में आ नहीं रही है, हो नहीं पा रहा है। यूनिवर्स नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स को अटैचमेंट नहीं पसंद। यूनिवर्स को अटैचमेंट नहीं पसंद। हम किसी चीज के पीछे अटैच हो जाते हैं, इसका मतलब ही होता है इनडायरेक्टली हम सबको बताते हैं, खुद को बताते हैं, यूनिवर्स को बताते हैं कि वो चीज नहीं रहा तो मेरा कुछ नहीं हो सकता है, तो हम इनकम्प्लीट हो जाएंगे। लेकिन यूनिवर्स को पता है कि आप कंप्लीट हो। यूनिवर्स ने आपको कंप्लीट बनाया है, तो आप इनकम्प्लीट कैसे हो सकते हो? ठीक है, अभी आप ही सोचो, आपके मम्मा पापा के सामने अगर कोई बाहर का कोई आकर ऐसे बोल दे कि आपके बच्चे को कैसे संस्कार आपने दिया है, ये दिया है, वो दिया है, ठीक है, जो भी कुछ है, तो आपके मम्मी पापा को बुरा नहीं लगेगा क्या? लगेगा ना। तो वही बात है, ठीक है। यूनिवर्स को भी बुरा लगता है जब हम लोग ऐसे यूनिवर्स को शो करते हैं कि हम इनकम्प्लीट हैं, आपने मुझे कंप्लीट नहीं बनाया है। वो पर्सन रहेगा तो ही हम कंप्लीट हो जाएंगे, वो चीज आएगा तो ही हम हैप्पी फील करेंगे। तो यूनिवर्स को हम ऐसे बोलते हैं कि उसको आपने ज्यादा पावर दिया है, हमको नहीं दिया है। लेकिन यूनिवर्स को पता है ना कि सबको यूनिवर्स ने इक्वली बनाया है। तो ऐसे माँ को हम बोलेंगे तो माँ को बुरा नहीं लगेगा, माँ को तकलीफ नहीं होगी क्या? वही होती है, यूनिवर्स माँ है, उनको भी तकलीफ होती है कि अरे इतने प्यार से हमने बनाया है, तुमको इतने मैजिक से बनाया है, और आज अर्थली बॉडी में आकर तुम ऐसे मुझे कोस रहे हो, ये तो गलत बात है ना। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम से यूनिवर्स को ऐसे बोलोगे या फिर सोचोगे ना, तो हमेशा याद रखो प्लीज कि आप मम्मा को बोल रहे हो, ठीक है? आप मम्मा को बोल रहे हो, मम्मा को ऐसे नहीं बोलते, है ना। तो ठीक है, तो जो मैं बोल रही थी कि प्लीज इस अटैचमेंट को कम कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको इसमें बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन या फिर जो भी कुछ आप पूछ रहे हो उसमें अगर यस तो है ही, देखिए यस है ही, ये चीज रखा हुआ ही है आपके लिए। लेकिन अगर आपको सरफेस लेवल में ये चीज देखना है गाइस, तो प्लीज इस चीज को आप इस चीज से अटैचमेंट थोड़ा सा दूर कर लीजिए, ठीक है। को डिपेंडेंसी हो रही है यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा कम कर लीजिए, ओके। को डिपेंडेंट नहीं होना है, पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, फॉरगिव कर देनी है, ग्रज नहीं रखना है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको करनी है, ठीक है। आपको थोड़ा सा अपनी हीलिंग पे फोकस करना है, ओके। हीलिंग पे फोकस करें और फिर देखिए सरफेस लेवल में भी ये होता हुआ आपको दिख जाएगा, वरना और कुछ नहीं है, डिले होता रहेगा, ठीक है तो ये यस, लेकिन बस डिले होता रहेगा। डिले ही क्यों करना है ना। तो थोड़ा सा खुद के ऊपर फोकस करें, ये सोच के थोड़ा सा डिटैच हो जाए कि ये तो रखा हुआ ही है, जब सही टाइम आएगा, जब मेरी एनर्जी सही हो जाएगी तो ये मुझे मिल ही जाएगा, आज नहीं तो कल। तो अभी हम खुद पे फोकस करते हैं। अभी हम दोस्तों के साथ बाहर जाएंगे, खुद के ग्रोथ पे फोकस करेंगे, मेडिटेट करेंगे, ठीक है, ये सब। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए, मेरे ग्रुप नंबर 4 व्यूअर्स के लिए। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट से यहाँ पर फिर से आ गया है कि आपको मेडिटेट करना है भाई, आपको हील होना है, डिटैचमेंट प्रैक्टिस करनी है, लुक एट द बिगर पिक्चर अगेन, ठीक है। आपको ये जो आपको नहीं मिल रहा है या फिर अभी तक आपको कुछ दिखा नहीं है, इससे आपको क्या सिखाया जा रहा है? पेशेंस सिखाया जा रहा है, डिटैचमेंट सिखाया जा रहा है, लेट गो सिखाया जा रहा है, को डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंट होना सिखाया जा रहा है। इस बिगर पिक्चर को देखो और वो सीखो, वो सीखोगे तो सरफेस लेवल में ये दिख ही जाएगा होता हुआ, ओके। फॉरगिवनेस सिखाया जा रहा है, ठीक है, फॉरगिवनेस सिखाया जा रहा है, कमिटमेंट टेस्ट किया जा रहा है, दिस कमिटमेंट इज टुवर्ड्स यू,
आप खुद के साथ कितना कमिटेड हो, ठीक है, खुद को आप कितना प्यार करते हो, सेल्फ केयर कैसे करते हो, ये सब टेस्ट किए जा रहे हैं। वो टेस्ट, वो परीक्षा जो है वो पास कर जाओ बस, ठीक है। नेक्स्ट, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगेन्स, बहुत जल्द ये भी हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, चलिए अभी देखते हैं यहाँ से कान्हा जी क्या कहना चाहते हैं भाई। प्रोटेक्टेड है, सब कुछ प्रोटेक्टेड है, आप बस जो बोला गया है उस पर फोकस करें, कोडिपेंडेंसी एंड खुद की हीलिंग पर फोकस करें, ये रखा हुआ है आपके लिए, सो डोंट वरी, ठीक है। सी दिस सिलेक्शन ना टॉक्स अबाउट कि आप क्या चूज करते हो, कैसी एनर्जी चूज करते हो, ये सब बताने के बाद भी अगर कोडिपेंडेंसी को ही चूज करते हो तो वैसे ही चीजें होता हुआ आपको दिखेगा, ऐसे ही अटैच्ड होते रहे तो ऐसे ही चीजें दिखेगा, ठीक है। तो सिलेक्ट कर लो, खुद के लिए चूज कर लो कि आपको किस एनर्जी में रहना है, कैसे रहना है, कितना हील होना है। जैसे चूज करोगे वही आपका डेस्टिनी बनता चला जाएगा, ठीक है। न्यू बिगिनिंग इज देयर, आ रहा है ये न्यू बिगिनिंग जब आप अपनी एनर्जीज को सही कर लोगे, ठीक है। सी यहाँ पर भी लेट गो की एनर्जी है, डिटैचमेंट की एनर्जी है, लीव फॉर नाउ, थोड़ा सा अभी के लिए इस चीज को दिमाग से निकालो, कुछ और भी चीज है, अब आपकी जिंदगी सिर्फ इसी चीज के इर्द गिर्द नहीं है, ठीक है। जो है, जो और एरियाज है उस पर फोकस करें, ओके, उस पर थोड़ा सा ध्यान दे, खुद के ऊपर ध्यान दे, अपने फैमिली के ऊपर ध्यान दे, करियर के ऊपर ध्यान दे, ओके। और भी जगहों पर खुशियां ढूंढने की कोशिश करें, खुद के अंदर, सबसे पहले तो खुद के अंदर खुशियां ढूंढने की कोशिश करें, पॉजिटिविटी देखने की कोशिश करें जिंदगी में, ओके। बाकी ये न्यू बिगिनिंग उसके बाद आ ही जाएगा, ओके गाइज। सो दैट्स ऑल फॉर यू, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एंड हमारे प्यारे कान्हा जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।